हेलो, वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन लेके आए हैं और इंटीग्रेशन का आज पार्ट 1 है और पार्ट 2 अगले क्लास होगा। और याद रखिएगा ये जो इंटीग्रेशन है बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फिजिक्स के लिए। अगर ये क्लियर हो गया तो सोचो बाबू फिजिक्स बिल्कुल आपके हाथ में आ गया, मतलब आपके मुट्ठी में होगा फिजिक्स में कुछ दम ही नहीं बचेगा। इसीलिए एक डायलॉग है, इसको सीख डाला तो फिजिक्स जिंगा लाला। क्लियर है, यानी अगर ये क्लियर हो गया तो फिजिक्स में आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या बोलना है, इसको सीख डाला तो फिजिक्स जिंगा लाला। मजा आया किसको, इंटीग्रेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इस वीडियो को सभी बच्चे पूरा देखेंगे क्योंकि ये अगर देखेंगे, ये सीखेंगे तो फिजिक्स अपने आप आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है। क्लियर है, देखिए क्या बोल रहा है, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नॉन एज इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा जो होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में याद करो हम सिखाए थे, डिफरेंशिएशन में था कुछ इस तरह का बात कि किसी चीज को, जैसे मान लो ये वायर है, ये क्या है, वायर है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। हम इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर तोड़ देंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट में अगर काट देंगे, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। लेकिन यही इसी को अगर हम जोड़ दें, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके अगर हम पूरा निकाल दें तो उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तोड़ना, किसी चीज का टुकड़ा करना डिफरेंशिएशन, और किसी चीज को जोड़ देना सभी टुकड़े को, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे इसका लेंथ L था, इसका छोटा छोटा टुकड़ा की डिफरेंशिएशन में तो इसको बोले DL, एक छोटा छोटा पार्ट को हम क्या बोले, DL, यानी डिफरेंशियल पार्ट ऑफ L। क्लियर है, लेकिन यही अगर इंटीग्रेशन करेंगे, हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे DL और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको L मिल जाएगा। क्या, L। और याद रखना ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का है, यही पहचाना जाता है। बहुत बच्चा सोचता सर ये बंदर का पुछड़ी है क्या, नहीं बाबू ये इंटीग्रेशन है। क्लियर है, ये जो है सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन DL का करोगे यानी छोटे से टुकड़ा करोगे तो क्या मिल जाएगा, L, यानी छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ दिए तो पूरा लेंथ मिल जाएगा ना L। यानी याद रखिएगा इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट इसका उल्टा है। क्लियर है, तो टाइम पास किए बिना अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला का। किसका, फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो एक एक करके देखो, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर वाली। इंटीग्रेशन अगर हम करें dx का, इंटीग्रेशन किसका, dx का, तो इंटीग्रेशन अगर dx का करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा वो x। क्या हो जाएगा, x। याद रखिएगा इंटीग्रेशन अगर dx का करेंगे तो क्या मिलेगा, x। क्लियर है, और प्लस c भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो उतना कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखते हैं, मेरा सिंपल सा कहना है, क्या झूठ-मूठ का लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर बात हो रहा है 2 नंबर, अगर मान लो इंटीग्रेशन c इंटू dx हो, इंटीग्रेशन c इंटू dx। बाबू यहाँ पर c जो है ये कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट। और याद करो हम पिछले दिन ही सिखाए थे, कांस्टेंट यानी जिसका वैल्यू चेंज नहीं है उसको कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का ना ही इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है। याद करो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकाले थे, उसी तरह बाबू यहाँ पर भी कांस्टेंट हो जाएगी बाहर। क्या, बाहर। तो इसको बोलेंगे, सुनो ना प्लीज तुम बाहर आओ ना, और ये आ जाएगी। लो c आ गई बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो गया, dx का। तो बोलो c के जगह c, और बोलो dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया वो x। क्लियर है, इतना ही आसान है। थर्ड, तीसरी वाली, 3 नंबर वाली, देखो कितना आसान है। मान लो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n इंटू dx हो, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n इंटू dx। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है। क्या करेंगे, x है तो हम x के जगह x लिखेंगे। ठीक है, क्या है, x है तो x के जगह x लिखेंगे। पावर कितना बाबू, n है, तो जो भी पावर है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना, 1, सिर्फ 1 जोड़ना है। बाय क्या कर देना है, जो पावर लिखे हैं सेम टू सेम, यानी n प्लस 1। क्लियर है, 4 नंबर देखते हैं फॉर्मूला। मान लो इंटीग्रेशन c इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू डी एक्स, c इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू डी एक्स।
सी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट। अभी हम तुरंत बताएं कि कांस्टेंट का ना ही डिफरेंशिएशन होगा और ना ही इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सुनो ना प्लीज, बाहर आ जाओ ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये हो गई सी बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका हुआ, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का, क्लियर है। तो c की जगह c। अब देखो इसका चेहरा मिल रहा है कि नहीं, ठीक, देखो दोनों एक जैसी है, तो जो इसके साथ किए थे वही इसके साथ करो ना, क्लियर है। तो बोलो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x पावर कितना है n, तो लिखेंगे n प्लस 1 बाय कितना, जो पावर सेम टू सेम ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख देना, n प्लस 1, क्लियर है। अब एक 5 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, इसीलिए स्टार मार्किंग लगा दिए। अगर आपको इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, याद रखना 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ एक्स होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स बाय एक्स, क्लियर है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स पर कुछ नहीं पावर है तो 1 है, क्यों, याद करो, जैसे इसका पावर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं सोच रहा कि नहीं होगा, क्लियर है। याद करो हम सिखाए थे कि जिसका नहीं दिखेगा उसका भी होता है, पावर होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो बोले इसको ऊपर ले गए, तो बोले x पर पावर 1 था तो ऊपर जाके -1 हो गया इंटू डी एक्स। ये लिखा हुआ रहा है, इस रूप में लिखा हुआ रहा है या फिर इस रूप में, ठीक है। तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा log x, क्या होगा, log x, नेचुरल लॉग बेस में ई आएगा, log x, क्लियर है। तो ये 5 फार्मूला है, इस 5 फार्मूला को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर क्लियर हो गया तो इंटीग्रेशन लगभग आधा कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में यही इतना ही यूज करेंगे, फिर पार्ट 2 में आपको सिखाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर वहाँ और कुछ सिखाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो टाइप 1 पहला टाइप, तो देखिए पहला टाइप यानी ये जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग सीखे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर है, प्रैक्टिस में करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन डी एक्स साथ क्या आया, एक्स आया, इंटीग्रेशन डी एक्स साथ क्या आया, एक्स आया। तो उसी तरह बाबू क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू है, तो क्या डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा, हो गया आंसर। उसी तरह इंटीग्रेशन डी टी है तो इसका कितना हो जाएगा, टी, क्लियर है। बोलो इंटीग्रेशन डी वी है तो डी वी का क्या हो जाएगा, वी। इंटीग्रेशन डी जेड है तो क्या हो जाएगा, डी जेड का जेड, सिंपल सा, क्लियर है, आसान सा चीज है। अब चलिए सेकंड है, दूसरा टाइप 2। अब टाइप 2 है इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स। बाबू यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट। और याद करो कांस्टेंट का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पर हम सिखाए थे कि c इंटू डी एक्स रहता, c कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और बाहर निकल जाएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा जो कि x आएगा, c इंटू एक्स, क्लियर है। उसी तरह बाबू यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट, क्योंकि 2 एक नंबर है और नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसीलिए कांस्टेंट है। तो बोलो इस 2 को बोलेंगे, सुनो ना तुम बाहर आ जाओ ना प्लीज मेरे खातिर, आ गई बाहर। अब बोलो इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, तो बोलो 2 के जगह 2 और dx का इंटीग्रेशन x यानी 2x, आसान सा चीज। अब चलो यहाँ देखते हैं बाबू इंटीग्रेशन dt/6 है, dt/6। तो बहुत बच्चा सोचता सर यहाँ कांस्टेंट कौन सा है, तो यहाँ कांस्टेंट 6 है, 1 ऊपर 1 है नीचे 6 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर समझना 1/6 इंटू dt लिखा जा सकता है, 1/6 इंटू dt। तो 1/6 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dt का, तो 1/6 और dt का इंटीग्रेशन t, आंसर। या फिर इसको आप लिख सकते हैं t/6, आंसर, क्लियर है। इतना ही आसान है, कुछ भी दम है नहीं है। अब चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन t इंटू डी एक्स है, t इंटू डी एक्स। अब बहुत बच्चे के मन में होगा सर यहाँ कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। तो समझ लो बाबू, देखो कांस्टेंट सिर्फ जरूरी नहीं है कि कोई नंबर हो तो वही कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सिंपल से जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो आपके मन में होगा सर यहाँ कैसे पता चलेगा, यहाँ तो t है, तो t का वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो पहचान कितना आसान है, सुनो। इंटीग्रेशन में अगर आपको कांस्टेंट को पहचानना है, याद रखिए इंटीग्रेशन में अगर आपको कांस्टेंट को पहचानना है तो देखो d के साथ कौन है,
तो यहां देख रहे हैं d के साथ x है, d के साथ x, इसका मतलब x सिर्फ वेरिएबल है, उसके अलावा कुछ भी रहे वो कांस्टेंट है। तो ये बताओ t है या x है? तो t है, x थोड़ा है। तो t है इसलिए कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि d के साथ x लगा, यानी सिर्फ x वाला टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कुछ भी रहे वो कांस्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर t जो है कांस्टेंट कहलाएगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा बाहर। और बोले इंटीग्रेशन कितना होगा dx का, तो t और dx का इंटीग्रेशन x, tx। क्लियर है? उसी तरह जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर बताओ कांस्टेंट कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं d के साथ t लगा है, d के साथ t लगा है, यानी यहाँ पर t वेरिएबल है, t के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x और y दोनों कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये t वेरिएबल है, x और y दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे बाहर, तो ये हो गया x इंटू वाई बाहर। बोलो इंटीग्रेशन कितना dt का, तो x इंटू वाई और dt का t, यानी x y t आंसर। क्लियर है? इतना ही आसान था। अब चलिए आगे देखते हैं। तब आ जाते हैं हम लोग टाइप 3। टाइप 3 बहुत ही आसान, यहीं से सोचो बढ़िया सब इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। अब चलिए इंटीग्रेशन करना है हमको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। इंटीग्रेशन करना बाबू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। देखो कितना आसानी से होगा। अभी तुरंत हम सिखाए थे, ठीक है, याद करो, एक फॉर्मूला सिखाए थे। इंटीग्रेशन अगर एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स हो, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स हो, तो एक्स की जगह एक्स लिखते हैं, जो भी पावर उसमें एक ऐड करते हैं, और जो ऊपर लिखे हैं सेम टू सेम नीचे लिखते हैं। क्लियर है? यही सिखाए थे। देख लो अगर हमारा बात का विश्वास नहीं हो तो। ये देखो, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, यही तो होता है। क्लियर है? तो चलो इस चीज़ को करते हैं। तो ये आ गई। अब चलो देखो, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स रहता है, एक्स की जगह एक्स लिखते हैं, पावर जो है उसमें एक ऐड करते हैं, जो पावर है सेम टू सेम नीचे लिखते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जरा ध्यान से देखो, एक्स की जगह एक्स है, एन की जगह 2 है इंटू डी एक्स, यानी इसी फॉर्मूला पर ये सेट हो रहा है। तो इसी के जैसा करो। तो बाबू कैसे करेंगे देखो, एक्स है तो लिखेंगे एक्स, एक्स है तो लिखेंगे एक्स, पावर कितना है 2, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, बाय सेम टू सेम जो ऊपर है उसको करना है। क्लियर है? तो बोलो x पर पावर 3 बाय 3 आंसर। क्लियर है? x पर पावर 3 बाय 3। अब चलिए यहाँ देखते हैं, इंटीग्रेशन v पर पावर 4 इंटू डी वी है। v पर पावर 4 इंटू डी वी कितना आसान है, देखो ध्यान से। बोलो v है तो v लिखेंगे, जैसे यहाँ x था तो x लिखे, उसी तरह v है तो यहाँ v लिखेंगे। पावर कितना है वो 4 है, जो भी पावर में उसे 1 ऐड करेंगे, कर दिए, बाय जो पावर है सेम टू सेम नीचे लिखो। तो बोलो क्या हो जाएगा बाबू, v पर पावर 5 बाय 5 आंसर। क्लियर है? आसान है। अब चलिए यहां पर आते हैं। अब इंटीग्रेशन 40 इंटू डी टी है, 40 इंटू डी टी। तो बताओ यहाँ कांस्टेंट कौन होगा? तो कांस्टेंट यहाँ 4 होगा। क्यों? d के साथ t है, तो t यहाँ वेरिएबल है, यानी t का इंटीग्रेशन होगा और बाकी जो टर्म है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलो ये 4 हो गई बाहर, ये 4 मैंने कर लिया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया t इंटू डी टी, t इंटू डी टी। अब देखो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। तो बोलो बाबू 4 की जगह तो 4 हो गया, 4 की जगह 4। जैसे यहाँ देखो x टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स, साथ x की जगह x लिखे, x की जगह x लिखे और पावर जो था उसमें एक ऐड किए। तो बाबू यहाँ t इंटू डी टी है, t की जगह t लिखेंगे, t की जगह t लिखेंगे और जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो आपके मन में होगा कि सर यहाँ पावर तो है नहीं, अब कहाँ से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं सर? तो देखो है, हम अभी तुरंत सिखाए। बहुत कोई ऐसे मिलेगी आपको, बहुत कोई ऐसे मिलेगी जिसको देख के लगेगा उसका एक भी नहीं है पावर। क्लियर है? लेकिन उसका भी होता है, वो एक ठो होता है, क्या? पावर। याद रखिए एक है तो पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो हमारे सामने आ गई 4 t स्क्वायर बाई 2, ये कट गया तो बोलो 2t स्क्वायर आंसर। क्लियर है? आसान है कि नहीं? उसी तरह यहाँ पर जो है 2/3 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गई 2/3 बाहर। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। बोल बेटा 2/3 x की जगह x, पावर कितना है
3 है, पावर कितना है 3, तो लिखेंगे 3 + 1 / 3 + 1 यानी 2/3 x पर पावर 4/4 कट जाएगा ये, तो हमारा आंसर आ गया x⁴ by 3 × 2 6, x पर पावर 4/6। क्लियर है? इतना ही आसान था। उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्या है, कुछ लिखा है, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो बोल रहे हैं सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो, यानी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किए तो इसका देख लो अंजाम क्या होगा। ठीक है, तो बाबू आपको आपकी वाली की कसम है, प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है, आप ही लोग के लिए तो है सारा चीज। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 में क्या करेंगे सुनो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सब में जो सीखे उसको मिला देंगे। ठीक है, अब मिला करके थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन देखेंगे। देखो कितना आसान है, तुरंत बस ऐसे छुएंगे और हो जाएगा। क्लियर है? देखो तो बाबू इंटीग्रेशन करना हमको 4x³ - x² + 2 × dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? बहुत कोई देख के सोचेंगे सर ऐसे कैसे होगा, सर इतना बड़ा संभाल पाएंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा। आपको ये अलग अलग कर लेना है। आप एक साथ 3 को नहीं संभाल सकते, लेकिन एक तो संभालने आता है आपको, तो एक संभालिए, इन्हें सबको अलग अलग कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन 4x³ × dx ये कर लिए। फिर माइनस का साइन था, माइनस दे दीजिए। फिर बोलो इंटीग्रेशन x² × dx। फिर प्लस का साइन है, प्लस दीजिए, इंटीग्रेशन 2 × dx। इस तरह कर लिए अलग अलग। अब एक एक करके जानते हैं। क्या बोले थे, कांस्टेंट रहे बाहर निकाल दो। ये हो गई 4 बाहर, 4 बाहर। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या बाहर करके फिर अलग से लिखेंगे, एक ही बार कर देते हैं। सो चलो 4 हो गया है बाहर। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन x³ × dx का। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x के जगह x, पावर कितना 3, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, बाय जो पावर लिखें सेम टू सेम नीचे लिखो, यही करते हैं। माइनस के जगह माइनस, x के जगह x, पावर कितना वो 2, तो बोलो 2 + 1 बाय 2 + 1 प्लस 2 बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dx का। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख दें 4x पर पावर 4/4 माइनस x पर पावर 3/3 प्लस 2x। देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, x पर पावर 4 माइनस x पर पावर 3/3 प्लस 2x। आंसर ये हो गया, आंसर आप लोग का। बोलो मुश्किल लगा? कुछ भी नहीं था ना, तुरंत हो गया। यानी कुछ नहीं, बड़ा देख के डरना नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि सर बड़ी वाली आ गए कैसे संभालेंगे। अरे एक एक करके संभालो, अलग अलग कर दो और फिर एक एक करके करो। क्लियर है? तो चलो देखो, इंटीग्रेशन 5 t पर पावर 5 × dt प्लस इंटीग्रेशन t³ × dt प्लस इंटीग्रेशन 4 × dt। क्लियर है? अब देखो वो कैसे करते हैं। बोलो 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर कर दिए, t के जगह t, बोलो पावर कितना है 5 है, जो भी पावर है उसको 1 ऐड करेंगे, बाय सेम टू सेम नीचे लिखेंगे, प्लस t के जगह t, पावर कितना 3, तो 3 + 1 बाय 3 + 1 प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन dt का कितना t। क्लियर है? अब बोलो बाबू 5 x पर पावर 6/6 प्लस t पर पावर 4/4 प्लस 4t। आंसर ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। बोलो मुश्किल लग रहा है? एक जरा सा भी मुश्किल लगा? नहीं लगा? अब चलिए देखते हैं टाइप 5 आ रहा है, टाइप 5। क्लियर है? अब टाइप 5 थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा स्पेशल है। कैसा स्पेशल है जरा देखिए ध्यान से। याद करो हम सिखाए थे कि स्पेशल वाला फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन 1/x × dx या फिर dx/x हो या फिर x पर पावर -1 × dx हो, तो इसका होता है log x। क्या होता है? log x। लेकिन सुन लो,
अगर यहीं पर अगर स्क्वायर लग जाए, क्यूब लग जाए, कुछ लग जाए, तब ये वैलिड नहीं होगा, तब ये सही नहीं होगा। क्लियर? तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये तब लगेगा जब 1/x रहे से। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो बोलो, अभी हम तुरंत सीखे कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स रहे तो होता log x, log x, यही सीखे। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी है, क्या है इसको log t नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? तो आंसर होगी log t। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब उसी तरह यहाँ देखो बाबू, 4/v इंटू डी वी है, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो तो क्या होगा 1/v इंटू डी वी, तो कितना हो जाएगा 4 के जगह 4, और 1/v इंटू डी वी का क्या होगा log v। क्लियर है? तो इसी के साथ ये भी हो गया हमारा आंसर। बोलो कुछ भी दम था? एक जरा सा भी दम था? नहीं था। तो ये था हमारा टाइप 5, और इसी के साथ हम लोग का इंटीग्रेशन का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट जो होगा इंटीग्रेशन का बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, और आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है। ठीक है? ये सब क्या है आपका होमवर्क है, इसको बना लेना है, और इसका ये आंसर भी है, इसका ये आंसर भी है बाबू। क्लियर है? और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान, बहुत बच्चा बोलते हैं सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो पीडीएफ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है? कैसे लेना है? जैसे देखिए ध्यान से, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लिए। सेकंड स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके कॉपी में नोट कर लीजिए। थर्ड स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए। ठीक है? इस तरह करके फोर्थ का भी ले लीजिए। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ रहा? हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, अच्छे से ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। ये हो गए हम। अब बोलो 5, फिर ये नेक्स्ट पेज, फिर ये नेक्स्ट पेज, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर है? तो इसी तरह स्क्रीनशॉट आप सबका ले सकते हैं और उसके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिएगा। अगला क्लास मिलते हैं, यानी कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, और पार्ट 2 को मिस नहीं करेगा। ठीक है? थैंक यू आज।